जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो एकदम। तो चलिए आज का लेक्चर हम देखते हैं, ठीक है। जो पिछला क्लास था हमारा, उसमें हम लॉ की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे। इस क्लास में हम अ, कुछ उससे जुड़े क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। और जो पिछला लेक्चर है उसे आप जरूर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। और उसमें हमने लॉ की सारी प्रॉपर्टीज एक ही लेक्चर में बता दी है। और उसे उन प्रॉपर्टीज वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्हें आप याद करिए, उससे आपके क्वेश्चन डायरेक्ट जल्दी से हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम आपको प्रॉपर्टीज की थोड़ा डिटेल बताएंगे कि मतलब कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई कैसे होती है, या किसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके जो भी लॉ के रूल हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टीज आप ला के देखिए, हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो हमने आपको एक प्रॉपर्टीज बताई थी, लॉग ऑफ बी विथ बेस ए। अगर इस प्रकार लिखा हो तो हम इसको इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग ए। मतलब ये जो बी है इसका एक अलग लॉग, और जो बेस है इसका एक अलग लॉग, ठीक है, लॉग ए। बस समझ आ रही? बस देखिए, जो बेस ए था इसका भी एक लॉग ए बन गया, और इसका लॉग निकालना था उसका भी लॉग बन गया। बस शर्त यह है कि यहाँ पर अगर कोई यह बेस ए है जो है तो लॉग में आ गया है, तो इन दोनों की जगह हम कोई बेस ऐसा लेंगे जो कॉमन बेस हो, ठीक है, दोनों जगह सेम हो। तो देखिए यहाँ पर कुछ बेस नहीं है तो मतलब क्या बेस 10 वहां पर है, ठीक है। तो ये भी सही है, या तो कोई भी अगर बेस में यहाँ पर लेंगे तो उसको कितना लेंगे, कोई भी बेस लेंगे तो दोनों का सेम होना चाहिए। बात समझ आ रही है? जैसे यहाँ पर हम बेस एक्स ले रहे हैं तो यहाँ पर भी सी एक्स लेंगे, ठीक है। बात समझ आई? अब बेसिकली याद रखिए, लॉग बी विथ बेस ए इक्वल टू लॉग बी अपॉन लॉग ए, ठीक है। इसका मतलब बस समझ में आ रही? चलिए इस पर आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। थोड़ा और डीप में बताते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ऐसे लिखा है लॉग 3 विथ बेस 2, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया इक्वल टू लॉग 3 अपॉन लॉग 2। असल में इसका मतलब ये सिंपल ही होगा। यहाँ पर बेस हम कोई भी ले सकते हैं, बस बेस जो होना चाहिए, जो ऊपर होगा वही बेस नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर बेस कुछ नहीं है, जिसका मतलब बेस 10 तो होगा ना, बेस 10 रहेगा। या तो इसको इस तरह लिख दो, या तो कोई दूसरा बेस आपका मन लेने के लिए, मान लीजिए आप 5 बेस लेना चाहते हैं, पहले तो इस तरह लिख दो log 3 log 2। अगर कोई आप दूसरा बेस लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ पर आप 5 ले लीजिए, तो यहाँ पर 5 आपको लेना पड़ेगा। बस आप याद रखिए कि बेस दोनों जगह सेम है। अगर कुछ बेस नहीं है तो मतलब और बेस कितना है, 10 है। बात समझ आई? तो बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 विथ बेस 2 को log 3 अपॉन log 2, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे बी की जगह हमने 3 रख दिया और बेस की जगह एक जगह 2 रख दिया, तो देखिए हमने इसको जो फार्मूला था उसी पे रख दिया बस, ठीक है। जो लॉग की प्रॉपर्टीज थी उसी पर हमने रख दिया इसको। तो log 3 अपॉन log 2 हो गया है। और हमने अब आप बेस कुछ भी नहीं ले रहे तो बेस 10 तो होगा ही, ठीक है, अगर लॉग केवल लिखा है। या तो आपने बेस मन से 5 लेना चाहते तो 5 भी ले लीजिए, आपको जो इच्छा हो वो बेस ले लीजिए, ठीक है। जैसे अगर हम बस ये log 3 हम एक्स बेस लेना चाहते हैं, log 2 एक्स, यहाँ पर बेस एक्स, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, log 20 बेस 3। इसका मतलब क्या हो गया, log 20 अपॉन log 3, ठीक है। आप बेस जो चाहे ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर बेस कुछ नहीं है तो मतलब बेस 10 है वहां पे। बात समझ आ रही है? तो इसका तात्पर्य यह होता है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब कहीं हमें
किसी सवाल को सॉल्व करते समय अगर इस प्रकार इसको लिखने की जरूरत हुई तो हम उसको लिख देंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसे। नोट कर लीजिए, ठीक है। इस पर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको बताते हैं इसका। जैसे आपको बताना है log 2/3 और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई, log मल्टीप्लाई नहीं देते हैं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं हो तो आप समझ जाएंगे मल्टीप्लाई लिखा है, ठीक है। log 3/4 इसका मान है बताना है, ठीक है। log ऐसा लिखा है, ठीक है। log 3/2 और यहाँ पर log 4/3 इसका मान हमें बताना है। देखिए बीच में कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर हमको गुणा करना है। तो इसको बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। log यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई लिखा नहीं होता है तो वहां पर मल्टीप्लाई समझा जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 3/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 3/log 2 लिख सकते हैं ना। बात समझ में आ रही है, इसको log 3/log 2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई log इसको log 4 और log/3 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करना है ना तो हम ऐसे दोनों को लिख ले रहे हैं, ओके। अब देखिए ये जो नीचे log 3 ऊपर log 3 है ये तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से log 3 है जो, और एक log यहाँ 3 है तो ये दोनों कट जाएगा ना। काटना पीटना तो आप जानते होंगे, तो इसको काट दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, log 4/log 2 हमारे पास ये बचा ना। अब देखिए जब ये जैसे हमने बताया था log b/a को हम log b/log a लिख ले रहे हैं, ठीक ना। तो जब हमारा यह मान आ गया तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं log 4/2 बस जो ऊपर है उसको ऊपर रख देना, जो नीचे उसको नीचे, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। अरे भाई जो प्रॉपर्टी उसका उल्टा भी तो सही होगा ना। जैसे हमने बताया था, जैसे अगर ये ऐसे लिखा होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log 4/log 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस अब ये ऐसे लिखा हुआ आ गया है तो हम क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर और नीचे 2 यहाँ पर बेस में ले लेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं बस, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो इतना मान ही आ गया, इसके बराबर है, मतलब log 4/log 2 इसको हम लिख सकते हैं log(4)/2। अब इसका मान निकालो कितना आएगा। इसका मान निकालने के लिए मतलब हम बताए थे आपको कि 2 के हम कितनी पावर करें कि 4 आ जाए, ठीक है ना। 2 का हम कितनी बार पावर करें कितना आ जाए 4, 2 का 2 बार पावर करेंगे तो 4 आ जाए, ठीक है। तो पूरा सॉल्व करने में कितना आ गया हमारा 2, ओके। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर इक्वल टू 2, ठीक है। कोई दिक्कत है समझने में, तो हम आपको एक बार फिर समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए हमको इसका मान बताना है log(3)/2, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। log(4)/3 मतलब इसको यहाँ पर हमने समझाया, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो अब इसको ऐसे लिख लिए log(3)/2 मल्टीप्लाई log(4)/3। अब log(3)/2 को हम log(3)/log 2 लिख सकते हैं, और log(4)/3 को हम log(4)/log 3 लिख सकते हैं। अब log 3 नीचे भी है ऊपर भी है तो कट जाएगा, तो बचा log 4 log 2, तो इसको एज में लिख लेंगे log 4/log 2, ठीक है ना।
अब ये देखो, जैसे हम प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगाए थे, log 3 base 2 को ऐसे बटे में कर दिए थे। अब यहाँ पर बटे में आ गया तो इसको हम एक में नहीं कर सकते हैं, छोटा सा, मतलब ये 4 जो ऊपर और 2 क्या आ गया बेस में नीचे, मतलब जो ऊपर ऊपर जो नीचे नीचे। ठीक है, इस तरह याद रखो। बस अब इसको सॉल्व कर देना है। अब log 4 with base 2, इसका मान तो आप निकालना जानते ही हैं, ठीक है, कितनी बार हम बता चुके हैं। बस आप निकाल सकते हैं, जैसे निकाल ले, आपको एक्स मान कर निकालना हो कुछ तो उस तरह निकाल लीजिए, या तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि दो की हम कितनी पावर करें कि 4 आ जाए, तो दो का हम 2 पावर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा सॉल्व करने पाएगा कितना आएगा 2। बात समझ आई? तो नोट कर लीजिए इसे आप लोग। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए हम, ठीक है ना, बिल्कुल आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बस आप शांति से लेक्चर को देखिए, समझेंगे, ठीक है ना। अब आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको बताइए। log 3 base 2, यहाँ पर log 2 base 3, इसका हमें बताना है मान, ठीक है। चलो करिए, अपने से ट्राई कीजिए, ठीक है, हमारे करने से पहले, ठीक है। पाँच करो, ट्राई करो इसे, कर लिए। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो ये log 3 base 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 3/log 2 सीधा। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर ये 2 ऊपर है तो log 2 ऊपर हो जाएगा, और 3 बेस में तो log 3 नीचे हो जाएगा। बस बात समझ में आ रही है ना। बस अब इसको जो ऊपर नीचे कट है काट दो, अब log 3 से log 3 कट गया ऊपर से ऊपर, ठीक है, और log 2 से log 2 कट जा रहा है, बचा क्या है, एक बचा, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, एक। ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है ना। और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बिल्कुल, आप जब कोई बुक उठाकर सॉल्व करिए, देखिए आपका क्वेश्चन जरूर लग जाएगा, ठीक है। आप लॉग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको मिले तो आप अपने से भी सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर जो आप पढ़े तो, ठीक है ना। चलिए आपको एक और लगवाते हैं, ठीक है, इसी पर, इसका बताइए मान आप। लॉग लॉग बी बेस भी थे, यहाँ पर हम लिख दें लॉग सी, इसका मान बताइए। लॉग ऑफ बी विथ बेस ए, अगर ऐसे लिखा है तो इसको मुझे सॉल्व करके आप बताइए इसका क्या मान होगा, ठीक है। पहले आप अपने से ट्राई करो, ठीक है, ठीक है, ट्राई कर लिए। देखो, बिना ट्राई के सोल्यूशन मत देखना, एक बार जरूर ट्राई करो, फिर उसके बाद यदि नहीं लग रहा तो देखो, ठीक है। चलो देखते हैं। अब लॉग बी विथ बेस है तो बी ऊपर और ए नीचे, सीधा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सी ऊपर है तो मल्टीप्लाई में लॉग सी ऊपर और लॉग बी नीचे, मल्टीप्लाई में लॉग ए ऊपर है, यहाँ पर ए ऊपर है तो लॉग ए ऊपर हो जाएगा, और सी बेस में तो सी नीचे हो जाएगा। बस अब जो कट रहा है भैया उसको काट दो, देख लो ऊपर नीचे अगर सेम है तो कट जाएगा। अब देखिए लॉग बी जो ऊपर है यहाँ पर कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, और लॉग सी है जो यहाँ से कट जाएगा, और लॉग ए बचा है यहाँ पर लॉग ए ऊपर है इससे कट जाएगा। बस जब सब कुछ कट गया तो कितना बचा, ठीक, ठीक है ना, एक आंसर हो गया हमारा। बस समझ में आई, एक हमारा क्या हो गया आंसर, बहुत आसान है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन।
चलिए आपको क्वेश्चन लगाते हैं। लॉग चलो इसका मान बताओ। log of 8 with base 3, log of 9 with base 8, इसका मान बताइए। आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है ना। हम आपको बताते हैं। इसको हम क्या लिख लेंगे, log 8 बाई log 3 मल्टीप्लाई का यहाँ पर log 9 log 8, ठीक है। log 8 बटा log 3 मल्टीप्लाई log 9 बटा log 8। बात समझ आ रही। अब देखो भैया यहाँ से log 8 ऊपर नीचे कट जाएगा, एक कट जाएगा तो बचेगा क्या, log 9 ऊपर और log 3, ठीक है ना। एक कट जाएगा तो ये बचेगा क्या, log 3 और ऊपर log 9, ऊपर log 9 बच गया, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ऊपर बचेगा log 9 और नीचे क्या बचेगा, log 3। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, log 9 यहाँ पर बेस में 3, मतलब जो ऊपर था उसको ऊपर कर दीजिए, नीचे था उसको बेस में कर दीजिए, ठीक है। अब इसका सॉल्व करोगे तो 3 के पावर हम कितनी बार करें कि 9 आ जाए, ठीक है। 3 के पावर हम कितनी बार करें कि 9 आ जाए, तो 2 बार करेंगे। अरे भाई 3 के पावर 2 करोगे तभी तो 9 आएगा। बस जितनी पावर करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा 2, 2 बार। तो इसका मान कितना आ गया, 2, ठीक है ना। समझ आ रही बात। चलो सॉल्व करो इसे, नोट करो। सॉल्व तो नहीं कर ही दिया है, नोट करो और समझ के नोट करो, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। चलो और क्वेश्चन आपको लगा देते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी तो बिल्कुल क्लियर कर दी है, ठीक है भाई ना, इसमें कोई शंका नहीं होगी आपको। log b इसका मान हमें बताना है, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा दिया है, देख लो, सॉल्व करो इसको। पहली बात तो क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं, पहली बात, पहली शर्त है क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं। क्वेश्चन को देखो और देखते मत रह जाओ, फिर सोचो कि क्या हमें पता है कि इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपनी जितनी बुद्धि है उसका प्रयोग करो और उसके बाद क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है। लगता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ इसे सीखेंगे, ठीक है। डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है, जब हम साथ हैं, ठीक है। अब देखो log बी ए, इसको क्या लिख सकते हैं, log बी अपन log ए, सीधा। इसको क्या लिख सकते हैं, log सी अपन log बी। बस लिखते जाओ, ठीक है, एकदम झमाझम झमाझम लिखते जाओ। फिर उसके बाद देखो सब कट कुट के कटेगा तो मजा आता है ना, जब काटते तो मजा आता है एकदम ना। log डी, तो मैं इसके नीचे इसी को लिख रहा हूँ, जैसे इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसके नीचे इसको, और इसका log ए ऊपर तो log ए ऊपर और log ई नीचे, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे कहीं अगर सेम दिख रहा है तो उसको काट दो भैया, ठीक है, सीधा बात। अब देखो कहाँ हमको कहाँ कहाँ दिख रहा है ऊपर नीचे से। अब log बी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, कट गया, ठीक है। और यहाँ पे log ए हम नहीं लिखे हैं, भूल गए, ठीक है।
तो अब क्या, अब लॉग सी देखो ऊपर नीचे यहाँ सी है, यहाँ पे से लॉग सी कट गया, लॉग डी यहाँ पे, लॉग डी यहाँ पे कट गए, ई यहाँ पे, लॉग ई यहाँ पे कट गया। अब लॉग ए यहाँ पे बचा और लॉग ए इधर बचा है, अब ये दोनों कट जाएंगे, कट कर बहुत कुछ नहीं बचा, एक बचा, ठीक है, एक एक हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान है ना, मजा आ गया होगा आपको, तो नोट कर लो इसे। नोट कर लिए। चलिए आपको एक और क्वेश्चन लगा देते हैं, थोड़ा सा बढ़िया वाला, जिससे आपको एकदम मजा ही आ जाएगा जीवन में, ठीक है, एकदम आपकी आत्मा एकदम कहेगी वाह मजा आ गया। चलो ठीक है, देखते हैं। जैसे यहाँ पर log 3/2 है, अब यहाँ पर log, यहाँ पर बेस 3, यहाँ पर 4, और यहाँ पर log 4, यहाँ पर 5, इस तरह चलता जा रहा है, मतलब मल्टीप्लाई में इस तरह एकदम चलता जा रहा है, ठीक है, हमें पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना, और कहाँ पर जाकर रुक रहा है, यहाँ पर जाकर रुक रहा है, ठीक है। log n प्लस 1 विथ बेस n, इसके इज इक्वल टू मान जो दिया हुआ 10 है, ठीक है। अब आपको n का मान बताना है, n हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, n की, बात समझ में आ रही है, देख लो आप एक बार इसे और ट्राई करो, ठीक है, लग जाएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस ये देखो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होते हुए यहाँ तक जा रहा है, अब इसका डॉट डॉट का मतलब यही है, तो हमें n का मान बताना है, n का। चलो सॉल्व करते हैं। देखो log 3, तो इसको log 3 अपन log 2 लिख देंगे, log 3/2 को। अब इसको log 4 log 3, ठीक है, ऐसे लिखते जाएंगे। अभी अनंत तक गया तो जो अंतिम वाला है उसको लिख लेंगे log n+1, और यहाँ पर नीचे log n, ठीक है ना, इसके इक्वल टू 10 दिया है 10। अब देखो ये जो log, जो ऊपर वाला है इसके नीचे वाले से कटता जा रहा है, मतलब जो यहाँ पे है वो यहाँ पर कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर log 5 तो कर रहा, log 5 और log 4 होता ना, यहाँ पर हम नहीं लिखे इसको, तो अब देखो यहाँ पर नीचे वाला इससे कट गया, बस यार ये मतलब ये सब करता जाए, चलो यहाँ पर यह बचेगा और यहाँ पर यह बचेगा, मतलब जब इसका नीचे वाला बचा, जैसे ऊपर वाला तो एक कटता जा रहा है, ऊपर वाला नीचे से कटता जा रहा है, यहाँ पर भी कट, ये भी कट जाएगा आगे तक, यहाँ तक बुरा होता जा रहा है, तो अंतिम में बचेगा क्या, ये नीचे वाला भी कट ही जाएगा अंतिम जाके, तो इसमें ऊपर वाला बचेगा, इसको काटने वाला कोई नहीं होगा, और यहाँ पर इसको कोई काटने वाला नहीं है, तो अंतिम में क्या बचा, अंतिम में हमारा बचा log n+1, log n+1 अपॉन log 2, ये हमारा बचा ना। इसका मान कितना दिया है, 10 दिया है हमको, n का मान निकालना, तो अब सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली हम कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे log 2n+1, अरे भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं ना log 2n+1, अब इसको 10 के बराबर कर देंगे। अब देखो इसके बराबर कर देंगे, अब हमको n का मान निकालना था ना, तो ये उधर जाएगा तो ये n+1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और 2 बेस में तो यहाँ पर 2 ऐसे होगा और 10 इसके ऊपर आ जाएगा, ये मैं बताया पहले, ठीक है, बेसिक है बहुत लॉग का, तो एक 2 यहीं पे रहेगा और 10 इसके ऊपर चला जाएगा, n+1 यहीं पे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू 2 की पावर 10, और यहाँ पर एक प्लस में तो उधर जाएगा तो पूरा माइनस में, बस में ये हमारा आंसर आ गया, n का मान है 2 की पावर 10 -1, ये -1 अलगे है, ठीक है, अलग है, मतलब ये 10 में -1 नहीं हो रहा है, 2 की पावर 10 अलग है और -1 पूरा अलग है, बात समझ में आई। तो इस प्रकार हमारा कितना n का मान कितना आ गया, 2 की पावर 10 -1। फिर से एक बार आप इसको पीछे से देखिए, ठीक है, वीडियो को पीछे करके,
आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन आपके अगर कोई एग्जाम देते हैं आप, या किसी भी कंपटीशन का, चाहे आपके आप कोई बुक सॉल्व करते हैं, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं क्या, मिलेंगे, ठीक है। तो आप और भी क्वेश्चन अपने तरफ से लगाइए, ठीक है। आज का लेक्चर में इतना रहने देते हैं, ठीक है। तो हमने जितना पढ़ाया है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा पूरा, ठीक है ना। तो आप अपने तरफ से आपको कोई दिक्कत समझ में आ रही है, तो आप प्लीज़ उसे आप कमेंट में पूछिए, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।